भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। भगवान के भक्त ऐसे ऐसे हुए हैं कि जिनको प्रभु अनजाने में प्राप्त हो गए, जिन्होंने कोई कठिन साधना नहीं की, लेकिन प्रभु की इच्छाएं थी कि उनको भगवान बहुत जल्दी प्राप्त हुए। भगवान के एक भक्त थे सदना। सदना का काम जो था वो कसाईगिरी का था। वो कसाई थे और रोज मांस काटकर बेचना उनका पेशा था। लेकिन एक बहुत अच्छी आदत थी उनके अंदर, वो निरंतर भगवान का नाम लेते रहते थे। राम 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 करते रहते थे, हमेशा करते रहते थे। लेकिन समय देखिए, स्थिति देखिए कि उसको जीविका के लिए मांस का काम करना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट था और भगवान को निरंतर याद करता रहता था। सदना एक बार नदी में स्नान करने के लिए गया तो उसे एक पत्थर मिला, एक चमकीला पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को उठाया और कहा कि हाँ ये ठीक है, अब इससे मैं मांस तोलने का काम करूंगा। वो उसको ले आया। अब देखिए, भगवान जब किसी के पास पहुंचते हैं तो बड़ी लीलाएं करते हैं। उस पत्थर के रूप में प्रभु आए और सदना उससे मांस तोलने का काम करने लगा। अब उस पत्थर के एक चमत्कारिक गुण देखिए कि सदना को जितना मांस देना होता था वो उसी भार का हो जाता। अब लोगों में चर्चाएं होने लगी कि सदना कसाई के पास में एक ऐसा पत्थर है जिससे जितना मांस वो तोलना चाहे उस पत्थर का भार उतना ही हो जाता है। उस पत्थर को देखने के लिए भी लोग आने लगे, जिससे उसका काम भी और बढ़ने लगा। दूर दूर तक उसकी चर्चाएं होने लगी, उस पत्थर की चर्चाएं होने लगी और उसकी दुकान की चर्चाएं होने लगी। उसका काम भी बहुत अच्छा चलने लगा। अब ये बात पहुंचते पहुंचते एक पंडित जी के पास पहुंच गई। पंडित जी ने सोचा कि मैं जाकर देखूं तो सही कि ऐसा कौन सा चमत्कारिक पत्थर है। वैसे वो ऐसे स्थानों पर जाते नहीं थे, परंतु फिर भी उनका मन कर गया कि मैं जाकर देखूं। पंडित जी दूर खड़े देख रहे हैं कि सदना उससे मांस तोल रहा है और लोगों ने जैसा बताया था वैसा ही वो चमत्कारिक पत्थर कि जितना भार तोलना था वो पत्थर उतना ही हो जाता था। अचानक से पंडित जी जब पत्थर को पास जाकर देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। अरे राम राम राम, ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। और ये बात सोचते सोचते, राम राम करते करते सदना के पास पहुंचे और कहने लगे, भाई तुम अनजाने में बड़ा पाप कर रहे हो। सदना क्योंकि स्वभाव से तो वो धार्मिक था ही, बोले कौन सा पाप कर रहा हूं? बोले कि जिस पत्थर को तुम ये कहते हो कि वो बट्टा है पत्थर मांस तोलने का, वो साधारण पत्थर मत जानना, वो स्वयं भगवान का स्वरूप है, वो शालिग्राम भगवान है। इतनी बात सुनते ही सदना बड़ा सदमे में आ गया कि अरे मैं अनजाने में इतना बड़ा पाप कर रहा था, और क्षमा करने लगा और कहने लगा, पंडित जी महाराज आप इसे ले जाओ और आप सेवा करना। जो मुझसे भूल हुई है मैं उसका प्रायश्चित करूंगा, लेकिन आप इसको ले जाओ। पंडित जी महाराज उसको अपने घर लेकर जाते हैं, शुद्ध स्नान करवाया, यज्ञ हवन उसके निमित्त करवाए और शालिग्राम जी को मंदिर में स्थापित कर दिया। जब पंडित जी रात को सो रहे थे तो स्वप्न में आया कि पंडित जी मैं आपकी सेवाओं से बहुत प्रसन्न हूं। स्वयं भगवान बोलते हैं ये बात, पर आपसे निवेदन है कि मुझे वहीं छोड़ो। पंडित जी महाराज स्वप्न में प्रश्न करते हैं, प्रभु मुझसे कोई त्रुटि हुई
जो आप उस मास के माहौल में रहना चाहते हो। तो भगवान कहने लगे कि पंडित जी, आपकी सेवाओं में कोई त्रुटि नहीं रही, आपकी सेवाओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन सदना काम चाहे कुछ भी करे, परंतु वो जब वो काम भी कर रहा है उस समय पे भी वो मेरे नाम का निरंतर जाप करता रहता है। मैं ऐसे भक्त को छोड़कर कहां जाऊं जो निरंतर मुझे याद करता रहता है। पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सुबह शालिग्राम जी को लेकर सदना के पास गए और कहने लगे कि भाई, ये ठाकुर जी मेरे पास नहीं रहेंगे, इसे तुम्हारे नाम का संकीर्तन बहुत पसंद आया है, तो इन्हें आप अपने पास रखो। कि आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु, मुझ जैसे नीच के ऊपर इतनी बड़ी कृपा। मेरा काम भी नीचता का है और मेरा स्वभाव भी नीचता का है। मैं क्रूर हूं, जो निर्जीव जानवरों को काटता हूं, परंतु आपने उसके बाद भी मेरे ऊपर इतनी कृपा की है। भगवान मुझे क्षमा करना जो मैंने आज तक किया है। आज के बाद में मैं ये काम भी नहीं करूंगा। और अगर आपको नाम कीर्तन, आपका नाम जाप इतना पसंद है, तो मैं निरंतर अब आपका नाम ही जपता रहूं। सदना की ये कथा हमें प्रेरणा देते कि आप जैसे भी स्थिति में रहो, प्रभु का निरंतर जाप करते रहो, प्रभु को निरंतर याद करते रहो, कभी तो उनके कानों में हमारी आवाज भी पहुंचेगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।